अब हम पहुंचते हैं उस पड़ाव पर जहां शब्द रुक जाते हैं और सुनने का स्पर्श, देखने का मौन और होने की शुद्धता बसती है। यह है कृष्णमूर्ति नोटबुक भाग 4, सुनने का स्पर्श, जहां चेतना मौन में विलीन हो जाती है। यह कृष्णमूर्ति कि मार्च 1962 के आसपास की बात है। लगभग 1962 मार्च में उनने इस बारे में लिखा। यह भाग न किसी निष्कर्ष पर आता है, न किसी सिद्धांत तक पहुंचता है। यह केवल एक पूर्ण मौन की ओर ले जाता है, जहां मैं और अन्य दोनों खो जाते हैं। अब कुछ कहने को नहीं बचा। शब्द कम पड़ रहे हैं और अब उन्हें प्रयत्न से बुलाना अनुचित लगता है। अब मैं कुछ नहीं कहता, केवल सुनता हूं, पत्तों की सरसराहट नहीं, उसके पीछे की मौनता को। यह नोटबुक अब शब्द नहीं है, यह एक अंतहीन देखना बन चुका है। कृष्णमूर्ति लिखते हैं, समय थम गया और साथ ही पहचान भी। मैं न कोई पुरुष था, न कोई विचार। मैं केवल एक स्पंदन था जिसे कोई दिशा नहीं थी। यह सबसे गहरी मृत्यु थी, जहां शरीर तो था पर मैं कहीं नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अब कोई अन्यता नहीं रही। Earlier, I used to say, it came now. It's just here, with no arrival, no departure. पहले वह आता था, उसकी उपस्थिति जानी जाती थी, लेकिन अब वह कहीं गया ही नहीं। जो ज्ञात था, अब उसकी सीमा टूट गई है। I did not invite it. I could not lose it. अब वह अदरनेस कोई क्षणिक ऊर्जा नहीं, बल्कि एक स्थायी मौन है, जो हर क्षण मेरे भीतर जलता है। कृष्णमूर्ति लिखते हैं, प्रकृति अब दर्पण नहीं, स्वयं बन गई है। मैंने पहाड़ों को देखा और वे मुझे नहीं लगे, वे मैं था। वृक्षों की हर हिलती शाखा अब कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर की श्वास है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख, प्रेम और मृत्यु एक ही स्रोत से बहते हैं। अब दुख से लड़ने की कोई जरूरत नहीं रही। जैसे जैसे स्व की दीवारें गिरी, दुख एक बूंद बनकर समा गया। Love came not with desire or memory, but like a wind from nowhere. प्रेम अब कोई व्यक्ति नहीं, प्रेम अब स्पर्श है, जो हर प्राणी को बिना चुनाव के छू जाता है। और मृत्यु, डेथ इज नॉट द अपोजिट ऑफ लाइफ, इट्स द एंड ऑफ बिकमिंग। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान अब कोई साधना नहीं, केवल शुद्ध चेतना। देयर इज नो मेडिटेटर, नो प्रोसेस, ओनली द फ्लोरिंग ऑफ प्योर अटेंशन। अब मैं ध्यान नहीं करता, ध्यान स्वयं सांस बन गया है। चलते समय, खाते समय, यहां तक कि सोते हुए भी एक गहरी जागरूकता बनी रहती है। मेडिटेशन इज व्हेन द ऑब्जर्वर एंड्स, दैट्स ऑल। मौन कोई ध्वनि नहीं, बल्कि उपस्थिति की परम परत। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइस,
इट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस। यह नोटबुक मौन में लिखी गई थी। हर शब्द के पीछे एक गहरी आवाज थी जो सुनी नहीं जा सकती। इन दैट साइलेंस एवरी थॉट बिगिंस एंड एंड्स। कृष्णमूर्ति कहते हैं कोई अंत नहीं, सिर्फ मौन की खुली खिड़की। ये डायरी पूरी नहीं होती क्योंकि चेतना की गहराई का कोई किनारा नहीं। मैंने जो देखा वो तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम सच में देखो, बिना आंखों के। अब जब आप इस यात्रा से गुजरे हैं तो शायद आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि जीवन कोई पहेली नहीं और मृत्यु कोई अंधकार नहीं। सब कुछ सुनने में है, वह सुनना जिसमें तुम नहीं हो। धन्यवाद, आपने जीवन को जीवन की ही आंखों से देखा। अब मौन बोल रहा है, सुनिए।